वृंदावन में आप बगीचे बहुत बड़े बड़े नहीं पाएंगे, आपको बहुत ऊंचे पेड़ नहीं मिलेंगे। क्यों? तो जो वृंदावन से जुड़ा और जो श्री से जुड़ा उसकी कीर्ति आप देख लीजिए। बिल्कुल। और खाने पीने की आप कमी नहीं पाओगे। एक श्रीधाम वृंदावन में माट में मानसरोवर, और एक अगर हम कहें दही में मक्खन छिपाया, अब मथोगे तभी तो मक्खन निकलेगा। इस कथा में भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव है, प्राकटोत्सव है, लेकिन हम लोग मनाते हैं राधा रानी का। लक्ष्मी में और राधा रानी में बहुत अंतर है। राधा रानी ने ही लक्ष्मी जी को प्रकट किया है। श्री जी के कुछ नाम कहे गए हैं, प्राणेश्वरी, रासेश्वरी, राजराजेश्वरी। तो हमारे यहाँ किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग। इसका पुराना जो नाम था तो बृहद सानुपुर था। ब्रज अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए कहते हैं ब्रज में जन्म लेना आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके गोवर्धन नाथ स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये आपका बरसाने का जो महल है स्वयं ब्रह्मा जी हैं। नंदगांव में भगवान शंकर हैं रुद्र पर्वत के। कथा और आध्यात्मिक साधना में थोड़ा अंतर है। आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म को धारण करते हैं। तो ब्रजवासी हो, क्या ये तर्क का विषय है? आप अनुभव करिए। आप क्यों राधा रानी काल्पनिक पात्र हैं? ये है वो वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आपको धर्म यात्रा में लेकर आई हूँ वृंदावन की पावन धरती पर। वृंदावन जहाँ आजकल सभी लोग आना चाहते हैं। इसी वृंदावन में आज हम खास चर्चा के लिए मौजूद हैं देवी जी के पास, और ये देवी जी हैं मशहूर कथावाचिका, समाज सेविका महेश्वरी श्री जी। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवांजलि और अमर उजाला के माध्यम से हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आज वृंदावन आ पहुँचे हैं। सबसे पहले देवी जी जानना चाहेंगे कि आप इतनी कथा भागवत करती हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, किसी महिला का कथा भागवत करना और करते करते इतने आगे आ जाना, ये सफ़र कहाँ से आपने शुरू किया? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रकार से हम लोगों का चयन किया और धर्म की एक जागृति जीवांजलि और अमर उजाला के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों में और आम लोगों में कोई अंतर नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हर एक जो महिला शब्द वैसे हम बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये शक्ति का स्वरूप है और हमारे हिसाब से पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में सहन शक्ति है और ये शक्ति का स्वरूप है और ये सब कुछ कर सकती हैं। ये कथाएं भी कर सकती हैं, ये घर भी संभाल सकती हैं, ये नौकरी भी कर सकती हैं। बस ये है कि जो जिस कार्य के लिए चुना गया है, किसी का विवाह हुआ तो गृहस्थ धर्म में, किसी को और एकेडमिक चीज़ें दी गई, प्रदान की गई तो वो उस क्षेत्र में। हम लोगों के लिए नियति ये थी कि आपको कथा करनी है, आपको समाज की एक इस प्रकार से जागृति करनी है, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो एक हम लोगों को भूमिका दी गई है, एक रोल पे हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा इसमें हम लोग लोगों की अपेक्षा आध्यात्म को ज़्यादा अपने जीवन में उतारते हैं और एक टफ जीवन शैली को, दिनचर्या को फॉलो करते हैं। तो देवी जी, जैसे ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? कैसे आपने सोचा कि मैं धर्म की ओर बढ़ती हूँ और फिर कथा वाचन करके सबको धर्म का ज्ञान देना कैसे आया? सबसे पहले तो मेरी यात्रा मेरे घर से ही प्रारंभ हुई। आजकल हम लोग कहते हैं ना, जो बच्चा देखता है और सारी चीज़ों को, वो धीरे धीरे उसमें वो चीज़ उतरती जाती है। ऐसे ही हमारे घर का माहौल जो था, वातावरण, वो आध्यात्मिक। हमारे पिताजी बहुत आध्यात्मिक रहे और उनका हर प्रकार से भाव कथा के प्रति, सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, श्रवण करना, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करना, महापुरुषों के विषय में अध्ययन करना। तो जो हम लोगों ने बचपन में देखा वो सारी चीज़ें हम में उतरी। और फिर ऐसा होता है कि जब कोई किसी जागृति को लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी नियति अलग होती है, उसका जो भाग्य है वो अलग होता है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी संतों का आगमन होता था। तो शायद आपने सुना होगा कि हमारे इस भारतवर्ष के
बहुत ही पूज्य संत शिरोमणि महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनका आना हमारे घर होता था। और मेरे पिताजी के गुरु, उन्होंने जब हमको देखा तो यही कहा कि ये बिटिया जो है वो मीरा के रूप में या भगवान कृष्ण की एक गोपी के रूप में आगे बढ़ेंगी और इनका जीवन इस प्रकार से होगा। तो फिर पिताजी उस पर राजी हुए। हालांकि यात्राएं तो सभी कठिन होती हैं, हम लोग भी चल पड़े और धीरे धीरे आज देवी महेश्वरी श्री जी के नाम से लोग तो प्यार जैसे देते आप हैं। पिताजी तैयार हो गए कि आपको इस रास्ते पे जाना है, माता जी का कुछ इसमें? मेरी माता जी बहुत सरल हैं और बहुत भोली हैं, और एक माँ के लिए उसकी पुत्री जब इस राह पर चलती है तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा उन्होंने कहा, फिर उसके बाद मना लिया गया और वो राजी हो गई। अच्छा, तो अब चले आ रहे हैं। अच्छा, आपके नाम के पीछे श्री जी है, और श्री जी से हम राधा रानी के रूप के बारे में जानते हैं। थोड़ा ये जो लोग श्री जी को नहीं जानते उसके बारे में थोड़ा बताइए कि श्री जी नाम का महत्व क्या है और श्री जी नाम संकीर्तन कितना ज़रूरी है? श्री जी जो है, ये देखिए हम लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान कृष्ण श्री का स्वरूप है। भगवान कृष्ण में इतना माधुर्य है, इतना आकर्षण है कि एक बार बांके बिहारी सरकार का या राधा वल्लभ लाल का लोग दर्शन करते हैं और श्रीधाम वृंदावन बार बार आना चाहते हैं कि हम दर्शन करने जाएंगे। तो भगवान कृष्ण में जो संपूर्ण आकर्षण है वो श्री का है, और बिना श्री के किसी का जीवन नहीं है, किसी का भी इस धरती पर किसी का भी जीवन बिना श्री के नहीं है। श्री का अर्थ है केवल वैभव नहीं है, श्री का अर्थ है आनंद। भले ही हमारे पास कम है लेकिन हमारे पास आनंद है। हम किराए के फ्लैट में रह रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में क्या है, अगर हमारा पूरा परिवार बहुत सुंदर भाव से हंसते मुस्कुराते बड़े ही सुकून में रह रहा है, भोजन पा रहे हैं, सब साथ साथ है, तो ये श्री की कृपा मानी जाती है। बिना श्री की कृपा के किसी भी जीव जंतु का जीवन नहीं है। श्री जी अर्थात संपूर्ण जिसमें है, जो पूर्ण है वो श्री है, और यही परब्रह्म को श्री पूर्ण करती हैं, वही हमारी श्री राधा रानी सरकार हैं। इसलिए भगवान कृष्ण श्री किशोरी जी को श्री जी कहते हैं, और उनके जितने भी प्रेमी हैं, भक्त हैं, वो हमारी श्री जी को श्री जी मात्र इतना व्यक्ति अगर कर ले तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। ये श्री जी अपने आप में पूर्ण है। मतलब श्री जी का जाप भी कर लें तो बिल्कुल आपको श्री का, केवल श्री का। जी, तो पूर्णता से जो आप अध्याय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं उसमें थोड़ी सफलता, बिल्कुल जितने प्रकार के आज हमारे ये 3 प्रकार की चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं, स्वास्थ्य है सबसे पहले, परिवार है, और तीसरा सबसे मुख्य है अर्थ, पैसा। हर मनुष्य की एक वो है कि भाई मुझे कोई भी कार्य करता है तो मुझे पैसा चाहिए, बिना पैसे को कुछ भी हो नहीं सकता। ये शक्ति का एक स्वरूप है, अर्थ भी। तो आपको अगर ये तीनों चाहिए तो आप श्री की शरणागति करिए, और कोई भी मंत्र वंत्र नहीं आता, केवल आप श्री रटिए, केवल श्री जपिए बस। तो श्री जी का नाम अगर आप जपेंगे तो कृष्ण जी की भी आराधना हो जाएगी और राधा रानी की भी आराधना, दोनों ही है इसमें। जी, तो जो भी जो श्री जी के जी हैं वो कौन है? जी, श्री जी के जी भगवान कृष्ण, तो श्री जी में सब कुछ है। जी, तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, श्री जी का अगर आप नाम जपेंगे तो कृष्ण जी और राधा रानी दोनों का ही जो प्रभाव है, जो आशीर्वाद है, आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जी, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि राधा रानी हमने नाम लिया, श्री जी की शक्ति के बारे में जाना। आजकल राधा रानी का जप बहुत चल रहा है। पहले भी राधा रानी को, जो ब्रजवासी हैं, जैसे कि मैं भी ब्रजवासी हूँ, तो हम राधा रानी की शक्ति भी जानते थे, उनका नाम जप का महत्व भी जानते थे। लेकिन अब पूरा भारतवर्ष, देश दुनिया भर में राधा रानी का नाम जपा जा रहा है। तो ऐसा राधा रानी के नाम में क्या है? ऐसे जो 2 वर्ड्स हैं राधा, उसमें क्या शक्ति है? देखिए, जो जीवन में आपको राह दे दे वो है राधे। और राधा का जब हम उल्टा करते हैं राधा रानी का, तो धारा 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 धारा, आपको धारा से कनेक्ट होना है। ये धारा किस चीज़ की है, तो आप फिर राधा रानी से कनेक्ट हो जाओगे। ये धारा है भक्ति की। जितनी हमारी प्यास होगी, जितनी हमारी तड़प होगी, हम जितना इस ओर बढ़ेंगे, जैसे हम भगवान कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं तो भी हम राधा रानी की ओर बढ़ रहे हैं। और राधा रानी एक महाभाव है, बहुत बहुत महाभाव की स्थिति, और जिसको हम कहते हैं कि समाधि में चले जाना।
तो राधा रानी के नाम में समाधि है। हम जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया कि इस वक्त वर्तमान में राधा रानी, वास्तव में कभी भी कोई किसी को बहुत प्रेम करता है, वह इसका एक निज जीवन होता है, तो अमूमन लोग उसको देख नहीं सकते, वो अपनी प्रेमिका कैसे बैठे या प्रेमिका को कैसे प्रेम कर रहे हैं या उनकी कैसी बातें हो रही। ऐसी ब्रह्म का प्रेम कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी वो परम गोपनीय भाव में, भगवान कृष्ण ने प्रकट ही नहीं किया, कभी प्रकट ही नहीं किया। उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि लॉक लगा दिया कि उन तक यात्रा ही बहुत कठिन है। लेकिन हमारे यहाँ जो समाज में रसिक लोग हैं जिन्होंने इसका आनंद प्राप्त किया है, तो आज कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के माध्यम से श्री जी के, राधा रानी के नाम को इस प्रकार से प्रकट किया जा रहा है कि और लोगों तक पहुँचे। लेकिन भगवान कृष्ण गोपनीय करके अपना सर्वस्व क्यों बताएंगे? हाँ, वो गोपनीय कर दिए हैं। तो कृष्ण जी ने गोपनीय रखा, लेकिन जितने भी हमारे अनुयायी हैं उन्होंने जग जग तक राधा नाम हाँ, और पहुंचाया। आवश्यक भी है कि जाना चाहिए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। श्री जी के नाम की महिमा ही यही है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हम नाम जाप करते हैं, अलग अलग भगवानों का नाम जाप करते हैं, अगर हम राधा नाम जपें, जो कि बहुत सारे लोग जपते भी हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं जानते, और बहुत सारे लोगों का हमारे पास प्रश्न भी आता है कि राधा नाम जपने से क्या होता है, क्या शक्ति है राधा नाम की? राधा रानी के नाम में सब कुछ है, सब कुछ है। अब यही है कि हम आपको रसगुल्ले के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये मीठा है। रसगुल्ला खाना किसको पड़ेगा? आपको। नीम के पेड़ के पास आपको ले जा कर के, अगर आपने कभी भी नीम की पत्ती को टेस्ट नहीं किया होगा तो आप नहीं बता सकते कि ये नीम कड़वी है या मीठी है। ऐसे ही राधा रानी के नाम को जब तक हम जपेंगे नहीं, हम आपको बता भी दें कि इसका क्या इफेक्ट है, तो ये मेरा अपना अनुभव है, आपका अपना अनुभव है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हम कनेक्ट हों, किसी भी चीज़ से हमें कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम भले ही अभी रा से ही क्यों ना हो जाएं, रा कहते ही भगवान कृष्ण दौड़ के आते हैं। अब हमें उसको अभ्यास में लाना पड़ेगा। हम राधा रानी के नाम को जपें तो सही, इसमें सब कुछ है। मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया कि श्री पूर्ण है, इसलिए पूर्ण की ओर जाने के लिए अब ये नहीं है कि किसी और का, जैसे कई प्रकार के आप ही लोगों के प्रश्न होते हैं, हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि हम तो हनुमान जी को प्रेम करते हैं, हम तो शंकर जी को प्रेम करते हैं, हम तो दुर्गा जी को मानते हैं। तो ये आप करिए, कोई इसमें मनाही नहीं है, आप करिए। आप दुर्गा जी का करते हो, ये द्वैत है, द्वैत में जा करके फिर हम अद्वैत होंगे। तो आप नाम जप करो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक पे जा करके आपको अद्वैत होना पड़ेगा, चाहे दुर्गा जी से, चाहे महादेव से, चाहे श्री हनुमान जी महाराज से। तो राधा रानी जो हैं, जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति हम प्रेमी होते हैं, तो भगवान कृष्ण का जो सर्वस्व है उनके लिए हम लोग कहते हैं कि भाई आप राधा जी को बुला लो, ये सरल है। श्री किशोरी जी का नाम जपो तो ब्रह्म आपके हो जाएंगे, क्योंकि जिसके अधीन सदा ही सांवरे, अधीनस्थ हैं श्री जी के। वही एक वो पंक्ति आती है, राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक तारन तरे। तो राधा का स्वरूप ही निराला है। बाकी जैसे अगर कोई राधा नाम जपना चाहे, हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो कई नियम होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, राधा नाम जपने को कोई नियम है? देखिए, राधा रानी के नाम को जपने के लिए जो हमारे यहाँ 3 प्रकार के, जैसे उपांशु जप है, मानसिक जप है, मौन जप है। तो मौन में क्या होता है कि ये आपकी जो होठ है वो हिलेंगे नहीं, आप अंदर ही अंदर जप कर रहे हैं। और आप जैसे किसी के होठ हिलने लगते हैं तो वो अभी इस प्रकार से बहिर होकर के ही जाप कर रहे हैं, फिर वो अंदर तत्व उतर जाता है क्या कि राधा रानी के नाम को जपने के लिए कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं है। आप सहज रूप में, बस इतना ज़रूर है, एक नियम है कि मन लगना चाहिए, क्योंकि मन ही सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है, महत्व है। मन कहाँ लगता है, मन भटक जाता है। इसलिए हम राधा रानी के नाम को, जैसे लोगों को व्यसन होता है ना कि किसी को गुटखा खाना है, किसी को पान खाना है, किसी को तंबाकू, व्यसन, चाय का व्यसन, नियम लगा लेते हैं कि भाई बिना चाय पिए। तो ऐसे ही अगर हम नाम को व्यसन बना लें अपने जीवन का,
आदत बना लें, सोते जागते उठते बैठते, तो फिर ये तो आप समझ लीजिए कि कल्याण होना ही है, निश्चित कल्याण होगा। क्योंकि आजकल जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो मन में एक सवाल आता है कि शायद हम जप रहे हैं तो हमारा ये काम हो जाएगा, ये फल मिल जाएगा। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि राधा रानी का नाम लेंगे तो सारी व्यथाएं दूर होंगी और राधा रानी एक साथ बात हम देंगी। इसमें कहते हैं सुप्रिया जी, सबसे बड़ी, कि हम जब भी नाम जप करें, ठीक है, हम उसमें अपना प्रेम प्रकट करें, और प्रेम में मांगा नहीं जाता, प्रेम में दिया जाता है। जब आप प्रारंभ करोगे और आपकी ये अंतर आत्मा श्री किशोरी जी से कनेक्ट हो जाएगी, और गयंते भोरी हमारी राधा रानी सरकार, जब कनेक्ट हो जाओगे तो वो खुद ही देंगी। लेकिन आपने सबसे पहले क्या किया कि आप शर्त लगा के नाम जप कर रहे हो, तो वहाँ पहले ही खंडित हो गया। भाई आप ये क्यों मान रहे हो कि हम आपको तब प्रेम करेंगे जब आप हमें कुछ देंगे? तो नाम जप को हम आदत क्यों ना बना लें? जैसे हमको चाय की आदत है सुबह उठ करके, भाई चाय पीने के लिए किसने नियम बनाया कि सुबह उठ के आप चाय पियोगे? आपकी जो भी चीज़ें लोग प्रातःकाल करते, कोई कॉफ़ी पीता, कोई, लेकिन हम इसको नहीं पकड़ सकते। यहाँ पर क्या है कि इससे होगा क्या? भाई आज हमारे सभी लगभग संत या जो भी कथावाचक हैं बड़े बड़े, सब कहते हैं नाम जप करिए, नाम जप करिए, नाम जप करिए, लेकिन हम करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारा सेल्फ ये जागृत है ना कि ये हो स्वार्थ जाए, है, हमारा हाँ, स्वार्थ सामने आ जाता और है। बिना स्वार्थ के आप करोगे नहीं। आप यही चीज़ कहते हो कि इससे दीदी होगा क्या? पहले ही अरे सब कुछ है, राम जी के नाम में सब कुछ है, बिल्कुल। राधा रानी के नाम में कुछ है, इनके नाम से, इनसे बड़ा इनका नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। अब वहाँ स्वार्थ लगा हुआ है, इसलिए नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो हमने बहुत अच्छी चीज सीखी है यहाँ, और सभी दर्शक इसको अच्छे से सुन लें कि आप कोई भी नाम जप करते हैं तो पहले अपना स्वार्थ या अपनी इच्छाएं ना प्रकट करिए, पहले सच्चे मन से ध्यान कीजिए। निश्चित ही आपकी जो भी चीजें हैं वो पूरी होती चली जाएंगी, और उसके बाद आपको खुशी सामने ही बिल्कुल नजर आ आएगी, जाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, कुछ भी करते हैं तो उसका परिणाम तो फल आता ही तो आता मिलता है, ही फल है। मिलेगा, बिल्कुल जैसे मिलेगा। आजकल आपने भी देखा होगा वृंदावन, हम पहले भी आते थे, हमारा बचपन यहाँ बीता, भागते दौड़ते आते थे, बांके बिहारी के दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, पता ही नहीं चलता था और तुरंत दर्शन हो जाते। लेकिन आज लाखों करोड़ों लोगों की वृंदावन में भीड़ लगी हुई है। अचानक से वृंदावन में भक्तों का ऐसा सैलाब कैसा आना शुरू हो गया? देखिए, वृंदावन सदैव ही आकर्षण का केंद्र था, और वृंदावन कोई स्थान नहीं है। वृंदावन ये साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी का चतुर्भुज स्वरूप है। इस नाम में ही सब कुछ है, श्रीधाम वृंदावन के नाम में ही सब कुछ है। अब होता क्या है कि हम जितना मार्जन करते जाएंगे, भगवान की महिमा तब है जब भक्त मंदिर जाए, है ना? भगत के वश में है भगवान, भक्त ही तो भगवान को लेकर आ रहे। चैतन्य महाप्रभु हुए, मीराबाई हुई, अगर इनके जीवन में ठाकुर जी या राधा रानी ने दर्शन दिया या प्रकट हुए, तो उनका ये नाम जब था, उनकी भक्ति थी कि उन्होंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। वृंदावन सदैव था, है और रहेगा। बस बात इतनी सी है कि जागृत इस वक्त ज़्यादा है, महिमा हम लोग ले लेके जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा देखिए हमारे कथावाचकों का रोल है, जो हमारे सभी ये जाते हैं कथा के लिए, कथा वक्ता, प्रवक्ता, और अच्छे से इन चीज़ों को वो श्रीधाम वृंदावन के बारे में बताते हैं, तो लोग यहाँ पर अपना, और हम तो कहते हैं बिहारी जी की महिमा तभी है जब भक्त आएंगे। अभी करोड़ हैं, और बढ़े और बढ़े और बढ़े, श्रीधाम वृंदावन का तो आकर्षण सदैव। बिल्कुल, युवा भी खिंचा चला आ जा रहा है, और ऐसा ही नहीं कि वृंदावन में युवा आ रहा है, युवा की धर्म के प्रति जागृति और बढ़ी है। तो जो भी हमारे चैनल को युवा लोग बहुत देखते हैं और बहुत फॉलो भी करते हैं और बहुत कमेंट भी करते हैं कि हमें इनका पॉडकास्ट देखना है, आप यहाँ जाइएगा तो ये सवाल पूछिएगा, तो युवाओं को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगी, और उनकी धर्म के प्रति जो रुचि बढ़ रही है उसको वो कैसे कंटिन्यू रखें? हमारे जो युवा हैं, ये देखिए हमारी न्यू कीट है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कितना बोला है, बहुत बोला। अब इस वक्त वर्तमान में अगर हम देखें तो शायद हमारा जो नायक है, जो हमें राजा मिला हुआ है, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो युवाओं के वो क्या हैं, आइडियलिस्टिक हैं।
युवाओं के लिए उन्होंने मौका दिया है। आप देख लीजिए, एक बहुत ही कम उम्र की हमारी मैथिली जी विधायिका हुई, तो उन्होंने युवाओं को मौका दिया है। और हमारा राजा धर्मवान है। सबसे पहली बात तो मोदी जी की निष्ठा आप देखिए, राम मंदिर के चाहे शिलान्यास में हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा में हो, या काशी के प्रति हो, काशी को बदल डाला, उज्जैन में महाकालेश्वर जी के कॉरिडोर को बदल डाला। तो है क्या कि हम पारंपरिक चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठे, और उन्होंने जो युवाओं को एक प्रकार से वो दिया, धर्म के प्रति दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी स्पीच में युवाओं को बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट उन्होंने किया है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए ये आकर्षण धर्म के प्रति, कथाओं के प्रति युवाओं का, युवतियों का बना है। और हमारे और भी जो संत समाज के बीच में जा रहे हैं, ये पहले भी था, लेकिन एक समय होता, ये कालखंड हमें लगता है कि राधा रानी सरकार का है, श्री धाम वृंदावन का है जी। हाँ, तभी तो इतना ज्यादा बिल्कुल, भीड़ बिल्कुल, और लोगों बिल्कुल। की। और आजकल तो मैं देखती हूँ कि पहले होते थे जो बॉलीवुड स्टार होते हैं उनके कॉन्सर्ट होते थे, डांस प्रोग्राम्स होते थे, सिंगिंग प्रोग्राम्स होते थे, और लाखों की भीड़ आती थी। अब तो राधा संकीर्तन होता है, तब लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और ज्यादातर युवा ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो ये वही है कि भक्ति का रंग बदलते जा रहा है, और इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जी। देखिए लेकिन इसमें ये है कि सिर्फ हम नृत्य करने के लिए नहीं, हम अगर यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि हम लोगों को, युवाओं को, या हमारी जो मातृशक्ति बेटियां हैं, हमको इनको इसके साथ ही, भक्ति के साथ ही शक्ति का भी, अच्छा, जैसे शिवाजी को भी बताना चाहिए, महाराणा प्रताप को भी बताना चाहिए, एक माँ की क्या भूमिका है कि जैसे जीजाबाई ने शिवाजी का लालन पालन किया, और राजे के नाम से शिवाजी आगे, और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो। तो इसके भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति भी, हमारे जो संत हैं, हमारे जो कथावाचक हैं, राष्ट्रभक्त भी बनाए इनको। केवल यही नहीं, भक्ति ठीक है, भक्ति जीवन में, क्योंकि हम कई प्रकार के रोल प्ले कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, कब क्या हमारे देश पर हो जाए मालूम नहीं। तो हमें कम से कम हमें राष्ट्रभक्ति की भी सीख देनी चाहिए जी। भक्ति के साथ भी, भक्ति के साथ ही राष्ट्रभक्ति भी बहुत जरूरी है। केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, और इसको हम एंटरटेनमेंट मानते नहीं, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, कथाएं या फिर हमारा प्रवचन, ये सब कुछ जो है ये मनोमालिन्य को धोने का विषय है, मनोरंजन का नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रही हैं और आप बता रही हैं। आप कथावाचिका हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं धर्म में, लेकिन आप साथ साथ कई संस्थाएं भी चलाती हैं। गौ सेवा भी आपके यहाँ है, और मैंने सुना है कि भोजन आपके यहाँ दिन रात चलता रहता है। थोड़ा उन संस्थाओं के बारे में आप बताइए। देखिए, हमारी संस्था का जो नाम है वो विश्व मंगल परिवार सेवा संस्था, और इसके एवज में ही हमारे कार्यक्रम होते हैं, कथाएं होती हैं, संगठन के द्वारा कार्यक्रम होते हैं। और हमारी एक गौशाला है, श्री जी गौशाला, उसमें गौ माताओं की हम लोग सेवा करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम समाज से लेकर के, जो भी हमको, हमारे मन में खुद का ये भाव है कि अगर हम स्वयं सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें रखने का, गौ माता को रखने का अधिकार नहीं। तो जितना समय मेरा चाहिए होता है वो हम गौ माता की सेवा में व्यतीत करते हैं। अच्छा, आप खुद करते हैं? हाँ, स्वयं भी करते हैं, स्वयं करते हैं। और जो ये भोजन का आपके यहाँ चलता है, श्री जी रसोई, श्री जी रसोई है, उसके बारे में थोड़ा श्री जी रसोई कोरोना काल में हम लोगों ने प्रारंभ की थी। अच्छा। और ऐसे यमुना जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर कुछ बाबाओं को देखा। हालांकि सरकार की ओर से बहुत सारी सहायता मिल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि जैसे रात्रि हो गई कुछ, तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि दीदी भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता। और राधा रानी का जो जन्मदिन पड़ता है, प्राकट्योत्सव, वो राधा अष्टमी का पर्व, वो राधा अष्टमी से श्री जी रसोई को हम लोगों ने चलाना प्रारंभ किया। और उसमें सेवा हो जाती है बढ़िया सुंदर। जो भी भंडारे कराना चाहते हैं तो उनके भंडारे होते हैं, भोजन बंटता भी है और भंडारा भी किया जाता है संतों की सेवा के लिए, और कोई भी आकर के वहाँ भोजन कर सकता है। ये परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा। हाँ। तो जब 84 को उसकी परिक्रमा होती होगी वृंदावन, हम लोग बांटते हैं, जैसे भोजन बन गया, आश्रम पे भोजन बनता है और बन करके फिर वो बांट दिया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है, सबको करना चाहिए। देखिए, जीवन में अन्नदान महादान कहलाता है
और इसलिए नहीं कि हाँ एक मन में आपको सिर्फ इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं। आप इस भावना से कराइए कि हम जब भोजन कराते हैं किसी को तो हमारा परमात्मा उसमें बैठ करके आता है। और इसका एक बात बताएं सुप्रिया जी, हमारे जीवन का अनुभव है या हमने जिन किसी से भी कहा है कि भाई कुछ प्रारंभ करो, कुछ तो देना प्रारंभ करो। हम जब कुछ देते हैं तो हमारा भाग्य जो है ना वो उच्च आयाम पे पहुंचने लगता है। कुछ भी दीजिए आप, भले ही क्षमता अनुसार, नहीं लेकिन कुछ भी अन्नदान तो चलिए ठीक है, ये तो श्री जी रसोई का विषय है और हम लोग भी समाज का कार्य करते हैं तो हम लोगों को करना चाहिए। हमको श्री जी ने जो भी दिया है हमारे जीवन में, मेरा वो सब कुछ या तो वानर सेवा पे या तो श्री जी रसोई सेवा पे, गौशाले में। और मेरा अपना खुद का मानना है कि जब हम किसी को भी देते हैं तो हमारा भाग्य, जैसे लोग परेशान रहते हैं ना कि नहीं दीदी मेरे काम नहीं बन रही है, आप देना शुरू करो, कुछ तो होगा। ये गिव एंड टेक है, आप दोगे आपको मिलेगा। कैसा भी खराब ग्रह चल रहा हो, कैसा भी आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, कैसे भी, और बहुत परिवर्तन हुए। अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने प्रयोग कराए और आज वो बहुत खुश हैं और एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। जी वाह, तो ये भी बहुत अच्छी, मतलब आपसे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि अगर आप कहीं परेशान हैं और कुछ चीजें रुकी हुई हैं तो क्षमता अनुसार ही सही दान करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी सेवा पकड़े, सेवा परमो धर्म। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आता है, तो मैं छोटे छोटे प्रश्न जो हमारे दर्शक भेजते रहते हैं वो पूछना आपसे शुरू करती हूँ। आजकल लोगों का बहुत ये प्रश्न है कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है और खुद के लिए समय मिलता नहीं है, तनाव बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर लोग, आपने भी सुना होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अगर हम धर्म के माध्यम से जाने तो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते? देखिए सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा, सेल्फ सेंटर्ड, आपको अपने लिए खुद समय निकालना पड़ेगा। और इस सब का एक ही है कि आप अपने लिए समय निकालोगे, अपने लिए थोड़े से स्वार्थी बन जाओ। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन अपने लिए स्वार्थी ये बनना चाहिए कि ठीक है आप दिन भर भागा दौड़ी, क्या आपके पास 10 मिनट अपने लिए समय नहीं है? अगर आप अपने से प्रेम करोगे, अपने को प्रायोरिटी दोगे कि नहीं मैं मुझे भी इस प्रकार से कल अच्छी चेतना लेकर के समाज में उतरना है या अपने उस पर कार्यालय पर जाना है जो आप जहाँ कार्य कर रहे हो, तो हमारे में ऊर्जा होगी तभी तो हम उस चीज़ को बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपने से प्रेम करिए, ये सेल्फ सेंटर्ड की बात जो हम कह रहे हैं, अपने लिए समय निकालो 10 मिनट 15 मिनट आप, ठीक है, मोबाइल ऑफ करके और जो भी आपको अच्छा लगता है, ओम प्रणव कुछ भी, आप मेडिटेशन शुरू करिए। सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान करना। जब हम ध्यान करते हैं किसी का तो कोई हमारा ध्यान रखता है, और ध्यान में आप कुछ नहीं, मौन हो जाइए और पुकारिए अंदर से। और रो भी सकते हैं, अगर रोना आ रहा है, कष्ट ज़्यादा है तो रो। वो 10-15 मिनट आपको जीवन में क्या दे देंगे, आप इसका जब अनुभव करोगे तो कहोगे दीदी आपने क्या बताया था। आप 15 मिनट निकालिए तो अपने लिए, बस ध्यान करना है, ध्यान मौन करना, रहना है, एकाग्र रहना है। बस अपना मोबाइल रख दिया, चुपचाप साइलेंट। समस्याएं हैं तो समाधान है जी, और अपने लिए खुद करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही साधारण तरीके से आपने बताया। और अगर जैसे हम लोग किसी और कहीं और जाएं, या मैं खासकर किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो कई आजकल ऐसी रेमेडीज बता देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये क्रिया कर लो, वो क्रिया कर लो। सबसे साधारण क्रिया देवी जी ने बताई है, रेमेडी बड़ी नहीं है, भगवान बड़े हैं। जी बिल्कुल, जिसने आपको बनाया है वो सब कुछ जानता है। क्यों हम परेशान हैं, इधर भी भटक रहे हैं, उधर भी भटक रहे हैं, यहाँ से भी उठा लें, वो ग्रह ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप प्योरिटी ले आइए और समर्पण कर दीजिए दोनों हाथ उठाकर। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम क्या। समाधान हमारे ही पास है, बिल्कुल है, बिल्कुल हम हैं, हम समाधान के, हम दिव्य हैं, मानव जीवन दिव्य है। भगवान ने अपने सिमिलर किसी को बनाया तो मनुष्य को बनाया। प्रभु से किसी ने पूछा था कि आपने अपने जैसा किसको बनाया, तब ठाकुर जी ने कहा मैंने अपने जैसा मनुष्य को बनाया। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं और मनुष्य रोता रहता है, क्योंकि उसको सदैव अभाव सताता है, इच्छा की पूर्ति नहीं, पैनिक है, परेशान है। थोड़ा हैव पेशेंस, सब अच्छा होगा। थोड़ा सा बस बदलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा त्याग कर दो। अगर 8 बजे सोकर उठते हो तो 4 बजे सोकर के उठो। जब आप त्याग करोगे किसी भी चीज़ का और कड़े से कड़ा नियम बना लो, ठान लोगे। दशरथ मान जी ने
अपनी पत्नी के लिए पर्वत तोड़ दिए। पर्वत को रास्ता बना दिया। जी, बिल्कुल। हम लोग भी मनुष्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम ऐसे देखें तो कृष्ण जी के जीवन में कहीं कहीं कम कष्ट नहीं थे, राम जी के जीवन में कम कष्ट नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं जैसा आपने बोला सामने नंदलाल भी बैठे मुस्कुराते हुए हमेशा वो दिखते हैं। तो उन्होंने तो इसीलिए मानवीय जीवन को ग्रहण किया था कि कल तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, आपका जीवन कल ऐसा होगा। वो आसुरी शक्तियों से निपटे, नाना प्रकार। आप तो बहुत सुरक्षित हो। अब देखो आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। उस वक्त का समय जब भगवान आए थे तो क्या ये चीज़ें थी? कुछ नहीं था। कितना लोग पैदल चलते थे। आज तो कितनी सुविधाएं हैं, फिर भी हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं। जी जी। तो मतलब थोड़ा सा खुद को खुद से ही सुधारना पड़ेगा। स्वयं को और जानिए। हाँ, बाकी रेमेडीज भी अपने पास ही है, आप स्वयं दिव्य को जाना है। हैं, जी। दिव्य हैं, दिव्य हैं। और आप अपने आप को जागृत करिए, जैसा जगा लोगे बनते चले जाओगे। तो ये तो बहुत ही आपने साधारण तरीके से समझाया। तो और भी प्रश्न हम ले लेते हैं। कई लोगों का सवाल आता है कि आजकल जो है एकल परिवार हो गया है, यानी कि पहले जब पूरा संयुक्त परिवार रहता था वो नहीं रह पाता, और अकेले अकेले लोगों को रहना पसंद हो गया। चाहते भी हैं कि रहें, माँ बाप दूर होते जा रहे हैं, बच्चे दूर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा क्या किया जाए कि वापस से वो सह परिवार वाली जो योजना थी वो एक साथ हो जाए? है क्या कि सबसे पहले इसमें हमारी सोच काम करती है। जब एक बेटी का, मैं यहाँ से ले रही हूँ इस प्रसंग को, कि किसी बेटी का विवाह करते हैं हम, या उसने मान लीजिए प्रेम विवाह कर लिया, तो आप एक बदलाव के लिए तैयार हो, ससुराल पक्ष भी और वो बेटी भी, कि अब आप कहीं से इस संस्कार से निकल करके दूसरे संस्कार में प्रवेश कर रहे हो। दूसरा, वहाँ जब बेटी को ले रहे हैं और बेटी आ रही है तो एक व्यक्ति, नया व्यक्ति आ रहा है। अगर हमारे वहाँ के 4 लोग उस बच्ची को समझ करके वैसा व्यवहार करें, और शुरुआत में बहुत प्रेम मिलने लगे, प्रेम से सब कुछ संभव है। हमारा ईगो टकराता है, हर जगह क्या टकराता है? ईगो टकराता है, चाहे पति पत्नी का क्यों ना हो। हमने ऐसा, भाई ठीक है, अगर आप प्यार करते हो तो दोनों लोग पति पत्नी एक दूसरे का सबसे पहले सम्मान करिए। ससुराल में भी अगर बहू आई है तो उसका सम्मान होना चाहिए, और बहू भी परिवार का सम्मान करे। अगर सम्मान नहीं है, प्यार एक अलग विषय हो गया, सम्मान एक अलग विषय हो गया। एक अच्छी सुंदर गृहस्थ जिंदगी 70-80 साल तक की लोगों की कैसे चल जाती है? क्योंकि आपसी सम्मान है। और जहाँ सम्मान घट जाता है वहाँ पर फिर ये तोड़ फोड़ की स्थिति शुरू हो जाती है। और इसमें हम एक शब्द कहते हैं कि हम जवाब न दें। सबसे बड़ा जो परिवार टूटने का कारण है ये है टंग, हमारी जिह्वा। और यही जीवा प्रेम को परोस सकती है, और यही जीवा कड़वी होकर के रिश्तों में दरार डाल सकती है। और ये जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी एकल परिवार है। पहले आप देखिए, एक संयुक्त परिवार होता था, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपकी जिठानी हो, आपकी सास हो, आपका बच्चा होगा, तो उसकी केयर वो लोग मिलके कर लेंगे। आप जाओगे तो हो सकता, अगर ठीक से अपनी बेटी मानते हैं तो हो सकता है आपको बना हुआ भोजन भी मिल जाए। आप बहुत खुश हो जाओगे और उससे ज़्यादा कार्य करोगे कि मेरे लिए बना के रखा गया। भाई बेटा भी काम करके आ रहा है, बहू भी काम के, अगर हम थोड़ा सा बहू को भी चाय पूछ लेंगे तो इससे हमारा कुछ घट नहीं जाता है। सब कुछ मैटर करता है व्यवहार पे, सम्मान पर, हमारा ईगो। और ये एकल जो परिवार है, जब ये अकेले रहते तब लगता है, आज विदेशों में चले क्या हो रहा है, वो अकेलेपन से परेशान है, सुसाइड कर लेते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो परिवार को लेकर चलिए संयुक्त, और थोड़ा सा सह लिया जाए, या हम बार बार कहते हैं वही, यहाँ भी वही बात आती है, बस थोड़ा सा रखिए, संयम रखिए, थोड़ा सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा जी। नहीं तो फिर अकेले रहना पड़ेगा। तो संयम से ही सारा काम बनता है। हर प्रश्न का जवाब यही है कि संयम और धैर्य रखिए, चाहे वो आप मन की शांति चाहते हो या घर परिवार में खुशी चाहते हो। अच्छा, एक सवाल एक और है मन में कि कोई कथावाचक अब इस उम्र में बनना चाहता है। अब इस उम्र में अपनी ही ले लेती हूँ कि बचपन से वो सारी चीज़ें नहीं थी, पढ़ाई की, फिर जॉब करी, लेकिन अब भगवान की भक्ति में ध्यान ज़्यादा जा रहा है, कथा भागवत में ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब ये सवाल आता है कि अब सारा बंधन हो गया है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, घर परिवार है, तो क्या उस घर परिवार को छोड़ा जाए, इधर आया जाए? कथावाचक बनने के लिए
मतलब कथावाचक धर्म बनना चाहते हैं। साधना करने के लिए, कथावाचक बनने के नहीं, लिए। अगर देखिए भक्ति की बात है कि हमें धर्म का मतलब धर्म से तो आप कभी पीछे छुड़ा ही नहीं सकते। धर्म तो आप भी बैठे, धर्म हम भी बैठे, वो तो हमारे जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म जो है वो तो हमारे साथ जन्म से जुड़ा हुआ है। और रही बात कि हम भक्ति करते हैं तो उसमें परिवार को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों छोड़ना, हम उसमें रह के कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। समय निकालने पर डिपेंड है कि हम अपने लिए कितना समय निकालते हैं। हम माला जप करें और राधा रानी को प्यार करें, भगवान कृष्ण को प्यार करें, तो हम उसको सब छोड़ करके और श्री धाम वृंदावन आ जाए, ऐसा नहीं। आप अपने घर को वृंदावन बनाइए, अपने मन को वृंदावन बनाइए और बैठ करके वहाँ से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। और कथावाचक भी अगर बनना है तो भी आपको घर नहीं छोड़ना है। आज आप देखिए ना, हमारे यहाँ गृहस्थ कथावाचक ज़्यादा है, विरक्त कम है। गृहस्थ कथावाचक हैं तो वो भी तो परिवार को लेकर चल रहे हैं, माता पिता के साथ रह रहे हैं। और कथावाचक बनने के लिए कोई डिग्री विग्री नहीं है। कथा आप अगर करना चाहते हैं तो आजकल तो सब तैयारी करवाते हैं। आप पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, अपना मार्जन कीजिए। कथा और आध्यात्मिक साधना में थोड़ा अंतर है। हम कथा के माध्यम से हम वाणी सेवा दे रहे हैं, हम प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म को धारण करते हैं, आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए उन्हें, वो अपने आप में ही रहना चाहते हैं, अपने को साथ, बिल्कुल अपनी आत्म जागृति को। और ये कथावाचक जो हैं, जो कथाएं करते हैं, ये आत्म जागृति का कार्य कराते हैं कि आप कैसे जगो। तो छोड़ना कुछ नहीं, क्यों नहीं बन सकते? जो चाहे, अगर आप बनना चाहते हो तो क्यों नहीं बन सकते? मतलब धर्म के रास्ते पे आना है तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं, आप घर नहीं, कुछ चीज़ें हमारी, जब हम इसकी तैयारी करेंगे और चीज़ें, तो हमें कुछ चीज़ें अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा, अपना एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा, तब तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। आप प्रभावात्मक कैसे बनेंगे? आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभावात्मक ऑरा भी तो होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि घर नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, घर में रह के कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आगे मतलब ये है कि हम अभी वृंदावन में बैठे हैं और वृंदावन की महिमा हम जानते हैं। वृंदावन में एक 84 कोस परिक्रमा लगाई जाती है। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं ब्रजवासी हूँ तो मुझे पता है, 84 कोस में वो जो 4 धाम हैं उसकी थोड़ी सी महिमा और उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भगवान कृष्ण सर्वोपरि सत्ता है, परब्रह्म परमेश्वर, ठीक। हम मान तो लें, हम कुछ मान ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, हम कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। हम लोग कथाओं में भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने हमारे यहाँ ब्रिज में बुलाया 4 धाम को, अपने माता और पिता के लिए, कि कहाँ जाके डोलोगे इस उम्र में, हम यही बुला देते हैं। तो 4 धाम यहाँ श्रीधाम में आकर के, ब्रज में आकर के विद्यमान हो गए और भगवान कृष्ण के समय से हैं। भगवान कृष्ण, जब हम लोग 84 कोस कराते हैं तो लेकर जाते हैं, बद्रीनाथ दर्शन कराते हैं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब दर्शन कराते हैं। ब्रज अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए कहते हैं ब्रज में जन्म लेना। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आप ब्रजवासी हैं। ब्रज में जन्म लेना और उससे भी ज़्यादा ब्रज में ही श्रीधाम वृंदावन में शरीर को छोड़ देना, क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन केवल ये आपको बिल्डिंगें जो दिखाई दे रही हैं, जो गलियां दिखाई दे रही हैं, ये नहीं है। इसके अलावा वृंदावन ना जागृत है। ये तो वृक्षों, वल्लरियों, पुष्पों, लताओं, मंजरियों, गोपिकाओं, लाला लाली, नंद बाबा, यशोदा मैया से भरा पूरा है। पर अभी क्या, आंखों में मोतिया बिंदे, तो वो दिखाई नहीं देता। ये सब दिखाई देते कि स्वच्छ नहीं है, जमुना जी है, यहाँ वो नहीं है, ये बिल्डिंग है, ये मंदिर है, ये नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत है और यही रसिक जन बैठ करके उन लीलाओं को देखते हैं। प्रतिदिन यहाँ लीला हो रही है, प्रतिदिन लीला हो रही है। तो 84 कोस ही नहीं, जब श्री राधा रानी का, क्योंकि थोड़ा सा हम इस ओर जाएंगे कि हम जब किशोरी जी का प्राकट्योत्सव, और कथाओं में आप देखोगे कि सब लोग लाला का जन्मोत्सव मना, लेकिन हमारे यहाँ कथा में, राधा माधव की कथा में, हमने अब हम अभी आपको बताएंगे आगे, हमको किसने प्रेरणा दी कि नहीं, हम बेटी का जन्मोत्सव क्यों नहीं मनाते हैं। तो हमारे यहाँ किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग। हाँ, तो किशोरी जी जब प्रकट होने वाली थी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलिए आपको आपका बरसाना, इसका पुराना जो नाम था बरसाने का, वो बृहद सानूपुर था। और वहाँ पर महिभान राजा हुए, उनके बेटे वृषभानु जी हुए। जो वृषभानु जी सूर्य भगवान ही हैं, सूर्य तनया हैं, श्री राधा रानी सूर्य की पुत्री हैं। तो जब ये आई
और ये ब्रज दर्शन करा रहे थे कि प्रियाजू आप यहाँ पर अवतार लोगे, ये है आपका बरसाने का महल, सब दिखा रहे थे। तो वहाँ पर भगवती किशोरी जी से सबने प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने भी कहा और भगवान शंकर ने भी कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि हम सब भी ब्रज के अंदर आना चाहते हैं। तो ये ब्रज अपने आप में संपूर्ण है। जो ब्रजवासी हैं या ब्रज में आ गए या श्रीधाम वृंदावन में आकर अब निवास करने लगे तो हम कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वृंदावन प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। ये आपके गोवर्धन नाथ स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये आपका बरसाने का जो महल है स्वयं ब्रह्मा जी हैं, नंदगांव में भगवान शंकर हैं रुद्र पर्वत के रूप में। तो कौन नहीं है यहाँ पे, हर कोई तो लाडो की श्री जी की वंदना करते हुए खड़े। ब्रज की रज अति परम पवित्र, वास जहाँ श्यामा प्यारी को। आपने अभी राधा रानी के बारे में बताया और आपने भी बोला कि हमने श्रीमद् भागवत सुनी, रामायण, शिव पुराण बहुत सुना और भक्तमाल भी आजकल बहुत चल रहा है। बहुत जी, हो रहा है। लेकिन आप जो राधा रानी की भागवत करती हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसका क्या नाम है, क्या क्या उसमें वर्णन होता है? क्योंकि हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो कृष्ण जी की पूरी लीलाओं का वर्णन, कृष्ण जी के जन्म, सब चीज़ों का वर्णन होता है। राधा रानी की कथा जो होती है उसका क्या नाम है, कैसे क्या क्या वर्णन है, वो थोड़ा ये बताइए। देखिए क्या है कि जब तक आपको कहीं से अंदर से प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है तब तक कि आप उस ओर अग्रसर नहीं होते। मुझे कहीं ना कहीं ये एक अंतस्थ प्रेरणा हुई कि श्रीधाम वृंदावन चूंकि रस से भरा, रसो वैसा, हमारे भगवान कृष्ण रस से भरे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण में जो रस का स्वरूप है वो रासेश्वरी है, राधा रानी सरकार। तो ऐसे ही में एक विचार हम लोगों के मन में आया कि क्यों ना मीठी लीला गाई जाए, प्यारी प्यारी प्रेम भरी लीला। तो राधा माधव रसामृत कथा का प्रारंभ किया गया और इस कथा में भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव है, प्राकटोत्सव है, लेकिन हम लोग मनाते हैं राधा रानी का। कि राधा रानी, भाई अगर माँ नहीं है तो पुत्र नहीं है। इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो माँ से हुआ है, शक्ति से हुआ है। तो हम उनका जन्म इसलिए मनाते हैं कथा में कि हमारी श्री जी का जन्मोत्सव, जब श्री जी सब कुछ है और जब श्री जी का जन्मोत्सव मनाएंगे तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, बहुत। तो कृष्ण जी की तो श्री जी हैं ही बिल्कुल। और बिल्कुल कृष्ण जी को प्रसन्न करना है तो राधा रानी का बस बिल्कुल। नाम जपते रहिए। आप जैसे भागवत करती हैं, अलग अलग जगह जाती हैं, तो और आजकल देखा गया है कि कथा भागवत सुनने पहले भी बहुत लोग आया करते थे और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो किस किस व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होती है? जैसे कि हमने देखा है कि आजकल क्वेश्चन आंसर भी चल गए हैं, भागवत होने के बाद क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और जिसमें बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा क्या सवाल आते हैं? हमारे पास देखिए सबसे बड़ी चीज़ है हमारी, बस श्री किशोरी जी। हमारा तो जीना मरना सब कुछ राधा रानी को समर्पित है। हमने अपने आप को राधा रानी को समर्पित कर दिया, भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो हमसे जो लोग जुड़ते, जैसे आप हैं आपसे वैसे लोग जुड़ेंगे। मायने ये रखता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो मेरे पास जो भी लोग हैं, जो भी हमारे हम तो सेवक ये सब चीज़ें कहते नहीं हैं और हम शिष्य उष्य भी नहीं कहते हैं, चेले लोग सब भगवान के। सब कुछ जो कुछ है वो ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा अस्तित्व भगवान कृष्ण से, भगवती राधा रानी से, हमारा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ है सब किशोरी जी। तो बस हमारी एक ही बात रहती है कि आप लोग हमसे नहीं जुड़ो, आप राधा रानी के श्री चरणों से जुड़ो। तो जो भी प्रश्न आते हैं हमारे पास या भाव आता है वो राधा रानी का है कि दीदी कैसे सेवा करें, हम कैसे श्री जी को भोग लगाएं, हम कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। और दूसरा एक और प्रश्न आता है कि पैनिक तो सभी हैं और आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा कष्टकर रहेगा। 15 वर्ष व्यतीत होने के बाद बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी हमारे देश के अंदर। तो अगर हम इन सब चीज़ों को करते रहेंगे, हम अपने ध्यान में, जप में, उपासना में समय देंगे, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग बच जाएंगे। कालखंड परिवर्तित होगा, अवश्य होगा। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि
परिवार ठीक रहे। और माताओं बहनों को तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो केवल माताओं बहनों का है कि हमारे पति ठीक रहे, हमारा बच्चा ठीक रहे, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा रहे। अपना नहीं ख्याल है, अपने लिए कुछ नहीं पूछेंगे, बस दीदी हमारा बेटा पास हो जाए। ये तो हमेशा से ही चला आ रहा ये है। त्याग की मूर्ति है ना, बिल्कुल, नारी तो बिल्कुल, त्याग की बिल्कुल। मूर्ति है। वही, और आप राधा शक्ति का बखान कर रहे हैं। और अगर राधा माधव संकीर्तन की बात करें तो मेरे पापा एक पुस्तक पढ़ा करते थे, राधा माधव करके एक नाम थी। तो उसमें छोटी छोटी बातें वो बताया करते थे कि राधा साक्षात शक्ति स्वरूपा थी। बिल्कुल है, जो कृष्ण जी को बिल्कुल, शक्ति बिल्कुल। आई, जो भी चाहे वो गोकुल से बाहर जाने की थी, चाहे वो वृंदावन से छोड़कर बाहर जाने की, गुजरात तक चले गए, द्वारका जी तक, बिल्कुल। तो वो सारी शक्ति क्योंकि राधा ने उनको समझाया, सिखाया, बताया पूरी चीज, तभी वो इतने शक्तिशाली बने। तो माताएं तो हमेशा से बिल्कुल। शक्तिशाली रही ही आप हैं। लोगों ने कभी देवी भागवत के ऊपर भी पॉडकास्ट नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। देवी भागवत का जब हम करते हैं, कथाएं करते हैं, देवी भागवत के पृष्ठ खोलिए, उस पर एक बहुत सुंदर चित्र दिया हुआ है कि किशोरी जी खड़ी हैं बीच में, और उनके दाहिने और बाएं दो शक्तियां खड़ी हैं। एक तरफ राधा रानी से प्रकटी राधा रानी खड़ी हैं, और एक तरफ भगवती लक्ष्मी खड़ी है। इसलिए लक्ष्मी में और राधा रानी में बहुत अंतर है। राधा रानी ने ही लक्ष्मी जी को प्रकट किया है, और राधा रानी ने राधा रानी को प्रकट किया है। अब आप समझिए, जो प्रारंभ में आपने बात हमसे पूछी थी कि श्री जी, श्री, तो श्री विद्या है, ये जो भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या है वो श्री विद्या है, जिसमें आप कभी हार नहीं सकते, सदैव जीतेंगे, और आपके पास किसी भी प्रकार के भोग और मोक्ष दोनों की देवी श्री है। भोग और मोक्ष, भोग मतलब आप समझ रहे हो, भोग वो भोग नहीं, भोग का अर्थ हमारे पास हर साधन हो, सुख जो कोई भी श्री से जुड़ता है। आज आप देख लो अपने श्रीधाम वृंदावन में, देख लो जो वृंदावन से जुड़ा और जो श्री से जुड़ा, उसकी कीर्ति आप देख लीजिए। बिल्कुल। और खाने पीने की आप कमी नहीं पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। खावे और खवावे, तो ये श्री अवतरित श्री धाम में हुई है, जी। ये अवतरित हुई बरसाने में। हमको क्या प्राप्त है हम जानते ही नहीं है जी। और अभी तो बहुत कम हल्ला है, ये तो बहुत गूंज होनी चाहिए। हमने जिन राधा रानी को छिपा दिया था, वो हमारी राधा रानी अब एक तरीके से प्रकट हुई है। और श्री तक यात्रा कठिन है, थोड़ा, वही तो हमने आपसे कहा, थोड़ा ही कर लो, मात्र 21 दिन कर लो, श्री 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 श्री। आप कहना कि हम किसकी बात को सुनकर आए, हम अपनी बात, हम प्रशंसा के लिए नहीं, हम श्री की बात कर रहे हैं। हम लोग तो गौड़ हैं, हम लोग तो तिनका कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम लोगों को इतना दे दिया सरकार ने, जितनी मेरी औकात नहीं, तो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। श्री तो बहुत विशाल है। अच्छा आप बताओ जरा, प्रतीत नंद नंद ने निरंतरम वशीकृत, मतलब जिसने निरंतर अपने वश में ब्रह्म को कर रखा है, जाके बस में सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज, हमारी माई श्यामाजू को राज। आप सोचो तो सही, हम उनको रानी ना लगाएं, सिर्फ राधा शब्द कहें तो हम लोगों को गुस्सा आ जाती है। अलवेली सरकार और भगवान शंकर को औघड़दानी कहा गया है, राधा रानी को भी औघड़दानी कहा गया। दो जगह आप मानसरोवर पाओगे, एक श्रीधाम वृंदावन में माट में मानसरोवर, और एक मानसरोवर कैलाश में। तो कई संतों ने ये तक वर्णन किया है कि भगवान शंकर ही राधा रानी है, और माँ काली ही जो है भगवान बांके बिहारी लाल है। देख लीजिए, आप मिलाइए बांके बिहारी को, काली मैया को, और विंध्याचल जी को। सब समान ही रूप। और हम क्यों इतने तर्क करते हैं श्री जी के बारे में? आप तो ब्रजवासी हो, क्या ये तर्क का विषय है? बिल्कुल। आप अनुभव करिए, आप क्यों राधा रानी काल्पनिक पात्र हैं, ये है वो है। आप भांडीर वन में जाके देखिए ना, आज गवाही ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है, और वर्णन आया है गर्ग संहिता में। भांडीर वन में आज भी वंशी वट में वंशी की आवाज गूंज रही है, और भगवान कृष्ण सिंदूर दे रहे हैं श्री जी को। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत में तो कहीं भी वर्णन नहीं है श्री जी का, लेकिन वही लोग अगर गर्ग संहिता पढ़े, राधा भागवत में शब्द लिखे, कोई भाव तो लिखा नहीं, भाव तो आप ही को प्रकट करना पड़ेगा। अगर हम कहें दही में मक्खन छिपा, अब मथोगे तभी तो मक्खन निकलेगा, जब आप डूबेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर राधा जी की चमकती हुई
शान और बान देखनी है, श्री जी सरकार की जो रूप है वो देखना है, तो वृंदावन आ जाइए। क्योंकि चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे कुछ खिलाने पिलाने वाला, और चाहे कोई बड़ा साधु संत हो, सबके मुंह पर बस राधे राधे बिल्कुल रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। ये तो राधा नाम के बारे में हमने बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में जान लिया, आपके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जाना, और हम आगे भी चाहेंगे कि आपसे बहुत सारी बातें होती रहें और बहुत कुछ जाने हम। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो श्रीमद् भागवत से रिलेटेड कुछ बात कर ली, कृष्ण जी से, लेकिन अब हमारे जो दर्शक हैं राधा रानी के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। तो आगे का कभी पॉडकास्ट होगा तो हम ज़रूर जो राधा माधव चिंतन है, जिसमें कथा है। कथा है, श्री राधा रानी के बारे में संपूर्ण चीज़ें बिल्कुल बारीकी से बताई गई हैं, उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। अब अंत की ओर बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बीच में बोला था कि आपसे पूछते हैं कथा भागवत में भी महिलाएं कि राधा रानी की सेवा करें तो किस प्रक्रिया से गुजरें, क्या क्या करना पड़ता है। तो बस ये अंतिम सवाल है कि अगर हम राधा रानी का जप करते हैं, घर में राधा कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो किस प्रक्रिया से आरंभ करें, क्या क्या विधि अपनाएं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? सर्वप्रथम तो देखिए क्या है कि हम राधा रानी और ठाकुर जी को पहले क्या देखते थे हम लोग, सभी परिवारों में देखने को मिलता था कि ठाकुर जी की अकेले आराधना करते बिल्कुल। थे। बिना शक्ति के ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना शक्ति के, बिना भवानी के भगवान शंकर का कोई अर्थ नहीं है। शिव में दोनों समाहित है, शिव और शक्ति। ऐसे ही भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, जो मूलाधार है उनकी, प्राणेश्वरी कहते हैं ना कि मेरी प्राणेश्वरी है श्री जी, तो ब्रह्म का जो प्राण है वो राधा रानी सरकार है। हम अकेले सेवा करते चले आए तो वो रूखे सूखे परिणाम देते हैं, और ठाकुर जी तो आप जानते हो, बिल्कुल। हाँ ठीक है भैया, आप संतुष्ट, चलो तुम जियो जैसे, लेकिन जैसे हम श्री जी को लेके आते हैं खुश हो तो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी खुश और राधा रानी भी खुश। और श्री जी देखा करती ठाकुर जी की सेवा कैसे हो रही है जी, और ठाकुर जी को लगता है राधा रानी की अच्छे से हो, तो इसीलिए कहते हैं भैया राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो दोनों के लिए ये है कि सबसे पहली चीज देखिए, पदार्थ से पूजन बाद में, पहले हम भाव से तो आ जाएं कि हमारे लाला लाली बैठे हैं, हमारे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, और हम उस भाव में स्वयं भी जाएं जी। एक प्योरिटी, हमारा मन भी पवित्र हो जाए। देखिए श्री जी को कहा कि गयंते भोरी, तो जब वो भोली है तो आप भी भोले बनो। अपने आप को थोड़ा सा ये काट छाट की प्रवृत्ति से आप जब उनके पास बैठो तो निर्मल मन जन सोमोई पाव, थोड़ा निर्मल हो जाइए। और फिर उसके बाद उनकी आराधना के लिए बहुत कठिन कोई चीज़ नहीं है, आप जो भी बनाते हो प्यार से उसको बस ये करो कि हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हमारे घर में भोजन नहीं बन रहा है, खाना कहते खाना खाने जा, खाना नहीं बन रहा, हमारी प्रसादी बन रही है, तो लाला की लाली की प्रसादी बनाइए और मिठास डालिए उसमें, उस वक्त कोमल भावना से युक्त कि हम सब काम निपटाते हुए उनकी भोग नहीं, भोग बनाइए थोड़ा मन से कि मेरे ठाकुर, यही भजन बन जाएगा। बिल्कुल वही जो भोग बना रहे हो वो आपका भजन, तो कुछ भी बनाइए तो श्री जी को भोग लगाइए। अच्छा, कई प्रकार से चीज़ें हैं जैसे भी आप कर सकते हो, ठाकुर जी ने जो भी आपको दिया है, आप अगर राजसी भोग लगा सकते हो भाई और व्यवस्था कर सकते हो तो बढ़िया बढ़िया करिए। और अगर अभी ठाकुर जी ने वो चीज़ नहीं दे रखी है, श्री जी की उतनी कृपा नहीं है कि इस प्रकार से आप भोग अर्पित कर सको, तो ये जरूर कर लो कि कोई मीठी चीज़, हम राधा रानी को मिश्री ही चाय अर्पित करेंगे और उस पर तुलसा का दल डाल करके ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। ऐसे श्री जी को भी आप मीठी चीज़ और मिश्री से श्री जी के, जैसे हमारे यहाँ नाम है श्री जी के, कुछ नाम कहे गए हैं, प्राणेश्वरी, रासेश्वरी, राजराजेश्वरी, है ना, ललिता भी इनको कहा गया है, गोपी भी इनको कहा गया है, इनके कई नाम हैं। तो उनकी नाम से एक एक मिश्री उनके श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं। अच्छा। गुलाब बहुत प्रिय है, हाँ, कमल बहुत प्रिय है। अगर मान लीजिए हम लोग तो मौसम के अनुसार सेवा करते हैं कि जैसे अभी ठंडक चल रही है तो फूल मालाएं नहीं पहनाते हैं कि हमारी ठाकुर जी को, राधा रानी को ठंड लग जाएगी, लेकिन ये है कि एक पात्र लेकर के आप एक एक मिश्री का दाना, जितने भी नाम आपको सुमिरन है श्री जी को श्री श्री कह के चढ़ा सकते हैं। ओम श्री नमः, ओम श्री नमः करके चढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं श्री जी के चरणों में, एक एक गुलाब चढ़ाइए और थोड़ा सा इत्र लगाइए। प्यारी हैं तो प्यारी की प्यारी सेवा करिए, मन को बहुत निर्मल रखना। राधा कृपा कटाक्ष,
अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, शब्दों के चक्कर में नहीं कि हम शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, हम ऐसे। उन जिन बालक कही तो उत्तरी बात है, वो माता पिता हैं, वो दोनों ये जानते हैं कि मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस सब के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आप कभी भक्ति कर ही नहीं पाओगे। आप पढ़ना शुरू करिए, काका गागा अंगा से राधा कृपा कटाक्ष पढ़ करके सुनाइए, दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं, दोनों को। और नहीं तो हित चित्रासी, जोई जोई प्यारो करे सो मोई भावे। और अगर ये कर सकते हैं तो आप एक ही पद उनको सुनाइए, कभी कभी पद सुनाइए, पद से बहुत प्रसन्न होती है श्री जी, बहुत प्रसन्न। और ये पद तो बहुत ही सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जरा सा 2 लाइन गुनगुना दें तो। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया हो, कमला लेत बलैया, वृंदावन साचो धन भैया। यहाँ बहुत प्यारा भाव है, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, राधा रानी की चरणों की जो रज है उसकी कमला अर्थात महालक्ष्मी, और आपके पास प्रमाण है बिल्ववन जी, यहीं पर बिल्कुल बिल्वन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी, श्री सूक्तम में वर्णन आया है, ऐसे हाथ जोड़कर बैठी, कमला लेत बलैया, किसकी? चरण रेणु की, श्री जी की नहीं, अच्छा उनकी चरण रेणु की, चरण की रज की, कमला लेत बलैया। तो काय परेशान हो भैया, आप डूबो तो सही, राधा रानी से प्यार तो करो, उनकी ऊंची अटारी वारी की वो सीढ़ियां ही पकड़ लो। हम तो सबको कहते हैं भाई सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड हो, सब कुछ है, फिर भी करके देखो। जब करने लगोगे, अब सुबह सुबह वो सीढ़ी साफ करो ना श्री जी की, तो भी कहीं ना इतनी भोली है कि वो एक बार कहीं ना उतर के ऊंची, वही यही तो महिमा है उनके नाम कि ऊंची अटारी वाली उतर के आती है। तुम्हें चढ़कर नहीं जाना, तुम तो वहीं सीढ़ियों बैठे बैठे भले उसी का मार्जन करते रहो, पोछा लिए साफ करते हो, मेरी लाडली सरकार, और वो दर्शन देती है। जी बिल्कुल, आज भी दे रही है वृंदावन में लोगों को, तभी तो लोग वृंदावन बिल्कुल जागृत, इसीलिए जागृत है। बिल्कुल बरसाने में कितना बड़ा हमेशा हम देखते आते थे, लेकिन अब जो बरसाने की चमक है, अब जो राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने की होड़ है, वो बढ़ती ही चली जा रही है। सुप्रिया जी, आप तो ब्रजवासी हैं और आपने शायद इस बात पे गौर किया होगा कि वृंदावन या ब्रज में आप देखिए करील के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, कांटे के, ठीक है, ये कांटे क्यों? रसखान को दर्शन किस पर हुआ? करील पर ही तो हुआ। और आप देखिए वृंदावन में आप बगीचे बहुत बड़े बड़े नहीं पाएंगे, आपको बहुत ऊंचे पेड़ नहीं मिलेंगे, क्यों? छोटे बनकर सब बैठे हैं, कब लाडली जो निकल पड़े। अच्छा, आप देखिए उन्नत नहीं है, सब कहाँ बहुत ऊंचे हैं, छोटे छोटे हैं कि श्री जी के और ठाकुर जी के युगल सरकार के चरणों की रज की वंदना करनी है तो झुकना पड़ेगा ना, तो ये बड़े होकर नहीं, यहाँ पर छोटे बनकर आओ वृंदावन में, और बहुत कुछ लेकर आओ मत आओ, तैयारी करके आओ तो कभी ब्रजवास नहीं मिल पाएगा, सब छोड़ छाड़ कर आ जाओ। और अगर हाँ वास्तव में अगर आपको ब्रजवासी बनना है तो पकड़े पकड़े रहो, डर खाया जा रहा है संसार वाला कि वहाँ खाएंगे क्या पिएंगे, थोड़ा छोड़ के देखो, फिर तो कृपा करेंगे। अब तुम छोड़ोगे भी नहीं, पकड़े तो कृपा कहाँ से करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जो वृंदावन है, अगर आप यहाँ आ गए और श्री जी में खो गए तो ना आप भूखे रहने वाले, ना बिल्कुल आपको नहीं, रुकने सोने ठहरने की समस्या, किसी चीज की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यही वृंदावन की, यही बरसाने की शक्ति है, यही श्री जी और राधा रानी की शक्ति है। देवी श्री जी, आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने प्यार से, इतने विस्तार से और साधारण शब्दों में समझाई। निश्चित ही जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको दोबारा सुनना चाहेंगे, और इसी पॉडकास्ट से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे साथ दोबारा मिलिएगा, बैठिएगा, हम लोग और बातें करेंगे श्री जी पर, राधा रानी पर, बरसाने की महिमा पर। आपने आज हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं जीवांजलि को और अमर उजाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें